तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूर्वा का और चांदी की कटोरी का किस तरह से उपाय होता है जो आपके किसी भी तरह से लंबे चल रहे धन की समस्याओं को दूर कर देता है। कोई भी आपके घर में धन समस्या है, ग्रह क्लेश है या लंबे समय से आप कहीं ना कहीं धन की समस्याओं से गुजर रहे हो, तो ये दूर्वा का उपाय और चांदी की कटोरी के साथ किया गया तरीके से उपाय आपको लंबे चल रही धन की समस्या और गरीबी से दूर कर सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं दूर्वा जो कि भगवान गणेश को अति प्रिय है और चांदी जो कि चंद्रमा से संबंध रखती है। हम अपने पूजा पाठ के स्थान पर चांदी के या पीतल की चीज़ों से हम या फिर पंचधातु या और जो भी कांसे वगैरह की वस्तुएं हैं उनसे पूजा पाठ करते हैं। अगर आपको चांदी की कटोरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये चांदी की कटोरी से उपाय का फल अति गुना बढ़ जाता है। और ये दूर्वा जो नॉर्मल हम जिसे घास बोलते हैं, घास या ग्रास, ये नॉर्मल आपको मिल जाएगी। आपके घर के बाहर कहीं पर कोई घास उगी हो, इस तरह से आप सुंदर साफ पत्तियां चुन लीजिए। अब पत्तियां जो आप चुनेंगे यानी कि घास जो आप चुनेंगे उसमें या तो त्रिदल होता है, त्रिदल इस तरह से त्रिदल होगा जिस तरह से ये आपको पत्ती में दिखाई दे रहा है कि 3 पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए ध्यान से, इस तरह से त्रिदल दिखाई दे जाएगा। या फिर आपको पंचदल दिखाई दे जाएगा। पंचदल यानी कि 5 पत्तियों वाला, इस तरह से आप ये देखिए 2 पत्तियां ये, बाकी 1 पत्ती, इस तरह से ये 5 पत्तियां टोटल हो जाती हैं। अगर इस तरह की आपको घास मिल रही है तो ये आप चयन करिए, साफ़ सुथरी घास का चयन करिए। आपको 11 या 21 की मात्रा में घास का यानी कि दूर्वा का चयन कर लेना है और ये ले लेनी है। और इस तरह से आप उनको धोकर बांध दीजिए। चाहे आप मौली धागा है उससे बांध सकते हैं, नहीं तो पीले धागे से बांध सकते हैं। आपके घर में पूजा पाठ की जो सामग्री होती है उसमें कटोरी या ग्लास वगैरह होगा, उसका आपको उपाय करना है। अब सबसे पहले हम आगे बढ़ें तो हम दूर्वा के बारे में समझ लें कि दूर्वा ही क्यों, आपके जो गरीबी, आपकी जो समस्या है उसके लिए दूर्वा का उपाय, ये कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ इन 2 से नहीं होगा, तीसरी वस्तु भी है। यानी कि तीसरा वो तरल जो कि इस उपाय में 4 चांद लगा देता है और ये उपाय आपके जीवन में एक तरह से सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देता है। आपके पास जो कटोरी होगी, ग्लास होगा, कुछ भी होगा जिसमें कि आप ये तरल बना सकते हैं, आपको लेना है थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध आप लेंगे इसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ मात्रा में यानी कि 1 चुटकी भर आपने उसमें हल्दी डाल देनी है। अगर आप हल्दी डाल सकते हैं तो हल्दी डालिए, नहीं तो आप केसर भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपने ये दिन लेना है गुरुवार का। अब गुरुवार के दिन आप सुबह सुबह ये काम जब आप पूजा पाठ करते हो उस समय करना है। आपने सभी चीज़ें तैयार कर लेनी है, पूजा पाठ अपना करना है। पूजा पाठ करने के बाद जब आप अपने घर में जल का छींटा देते हो, वो जल का छींटा नहीं, आपने ये दूर्वा का छींटा देना है। इस तरह से दूर्वा इसमें डुबाया और अपने घर के सबसे पहले मध्य स्थान, आपका पूरा घर है, उस घर का एक सेंटर पॉइंट होगा, सबसे पहले वहाँ छिड़क कर आइए। फिर आप इसको पूरे घर में छिड़क दीजिए और जो बच जाए उसको आप किसी पौधे वगैरह में डाल सकते हैं। और जो दूर्वा है, दूर्वा को भी आप कहीं बाहर सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर निरादर ना हो, कि कोई पेड़ पौधे के नीचे, अपनी बालकनी में, अपने गमले में, इस तरह से आप डाल सकते हो। बाद में जब ये सूख जाएगी तो खाद बन जाएगी। अब इस तरह से ये उपाय होगा। उपाय के पीछे लॉजिक क्या है, क्या काम करता है और ये उपाय कितने समय तक करना है, ये समझिए। सबसे पहले समझिए कि दूर्वा जो कि भगवान गणेश को अति प्रिय है, यानी कि उनके दूर्वा उनको अर्पित करने से हमारी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चंद्रमा जो कि चंद्रमा और बृहस्पति यहाँ पर आए हैं पीली चीज़ों से, जैसे कि केसर हुई या फिर हल्दी हुई। बृहस्पति हमारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और किस्मत के कारक हैं। हमारे जीवन में किस्मत कहीं पर मार खा रही है, हम जीवन में स्ट्रगल हासिल कर रहे हैं, तो ये उपाय बृहस्पति और चंद्रमा जो कि चांदी है, 3 ग्रहों का मेल एक साथ जब आ जाता है तो बुध यानी कि जो घास है जिसे हम दूर्वा कह रहे हैं, ये दूर्वा जो कि बुध है, बृहस्पति के बिना किसी काम की नहीं। और इन दोनों के, बृहस्पति और बुध के दोष दूर करने के लिए चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों के दोष दूर करने के लिए
उपयुक्त है। और यही चंद्रमा के उपाय के थ्रू हम बृहस्पति और बुध के जो जीवन में खराबियां आ रही हैं उनको दूर करते हैं। बुध जब जीवन में खराब हो जाता है तब उस केस में व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है, खासकर पैसों के मामलों में, अपनी बोलबाणी के मामलों में, और यही जो मैनेजमेंट होती है पैसों की उसमें भी वो मार खाता है। और जब पैसों की मार खाना शुरू कर दे, किस्मत भी साथ ना दे, तो चंद्रमा यानी कि चांदी की मदद लेकर, गंगा जल दूध की मदद लेकर हम बृहस्पति और साथ ही साथ बुध के दोष दूर करते हैं। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं। ये उपाय आप अपने कार्यस्थल, दुकान, ऑफिस, कहीं पर भी जहाँ पर आपका काम धंधा है वहाँ पर भी आप कर सकते हो। गुरुवार के दिन करना है। और जिन व्यक्तियों के ऊपर कर्जा नहीं उतर रहा है उनको तो शनिवार का दिन भी ऐड करना है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है? गुरुवार तो आप ये करेंगे ही करेंगे सुबह। शनिवार के दिन भी आप इस तरह से अपने घर में जल इस तरह से छींटा करेंगे, अपने कार्यस्थल में छींटा करेंगे। चाहे तो घर में करिए, चाहे कार्यस्थल में करिए, कहीं भी करिए जहां आपकी उपस्थिति रहती है वहीं पर ये कारगर सिद्ध होगा। सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी। सुबह आपने ये किया और शाम के समय शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सूर्य अस्त के बाद आपको पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित कर आना है। संध्या के समय पीपल के नीचे जो भी लोग पीपल के नीचे जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी पूरी निष्ठा के अनुसार जाकर सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। क्योंकि शनिवार के दिन ही माँ लक्ष्मी स्वयं विष्णु जी से मिलने पीपल पर आती हैं। और पीपल के बारे में जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, सभी वृक्षों में मैं सिर्फ पीपल ही हूँ, यानी कि भगवान विष्णु पीपल के स्वरूप हैं, पीपल पर वास करते हैं और माँ लक्ष्मी वही होंगी जहाँ भगवान विष्णु होंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानियाँ हैं तो बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के दूर नहीं हो सकती। आपके जीवन में किस्मत की वृद्धि हो, बृहस्पति, आपके जीवन में बुध सही हो, दूरवा, आपके जीवन में किसी भी तरह से चल अचल संपत्तियाँ, जो भी मानसिक शांति है सही रहे, वो है चंद्रमा। और इन सब के मेल से ये उपाय किया जाता है। आप करना शुरू करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे सुख समृद्धि के बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हो तो किस्मत चंगी होकर आप अपने कर्ज के बोझ से भी बाहर निकल आओगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो ये है वो तरीका जो आपको बचा सकता है बड़ी मुश्किलों से, जो कि धन के अभाव के कारण आपके जीवन में शुरू हो गई हैं। और इस तरह के और उपाय लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।